नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में खुलेआम चुनाव प्रचार के लिए अब 3 दिन शेष। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बेला में कांग्रेस पर लोगों को उलझाने, भटकाने और अटकाने का लगाया आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप, भाजपा कार्यकाल में महंगाई व बेरोजगारी से लोग परेशान। और प्रदेश में अब तक डाक मतपत्र के माध्यम से डाले गए 36,008 वोट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अब केवल 3 दिन ही खुलेआम चुनाव प्रचार कर सकेंगे। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों सहित प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सभी राजनीतिक दल चुनावी व नुक्कड़ सभाओं के अलावा पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का बखान कर लोगों को अपने अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला जिले के रामपुर के दत्तनगर, कोटखाई और रोहडू में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर बार चुनाव को उलझाने का असफल प्रयास करता है और मतदाताओं को भटकाने की साजिश रच प्रजातंत्र की चलती हुई गाड़ी को अटकाने का काम करता है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और असम में रिवाज बदला है और अब हिमाचल की बारी है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में 67 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना तय है। भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से स्त्री शक्ति संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के संकल्प पत्र के विभिन्न बिंदुओं का जिक्र किया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के समय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में जहां 12 करोड़ शौचालय बने, वहीं हिमाचल में भी लगभग 2 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। इसी तरह पीएम आवास योजना के तहत हिमाचल में करीब 28,000 घर बनाए गए हैं। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के गाड़ागुशानी, चौपाल, अर्की और शिमला शहरी में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता गारंटी देते हैं, जबकि भाजपा काम करने पर विश्वास रखती है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुछ वर्ष पहले भी गारंटियां दी थी, लेकिन ना किसी को रोजगार मिला और ना ही किसी को कोई भत्ता दिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब के करीब रहकर काम किया है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम रिवाज जरूर बदलेंगे। इधर सोलन जिले से कसौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव सैजल इन दिनों गांव-गांव जाकर प्रचार अभियान में जुटे हैं और मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सैजल ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं और भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ कार्य करती है। सैजल ने कहा कि निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करेगी। इसी बीच भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने सोलन व शिमला में पत्रकार वार्ताएं कर पार्टी के घोषणा पत्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। रश्मिधर सूद ने कहा कि पहली बार किसी पार्टी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र में अलग से उचित स्थान दिया है। रश्मिधर सूद ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को रेवड़ियां बांट रही है, जबकि भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रही है। कुल्लू से आशीष शर्मा और सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ मैं रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला। भाजपा के सह प्रभारी देवेंद्र राणा ने आज चुराहा विधानसभा क्षेत्र के कोटी में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है, जिसमें कोई भी सवार नहीं होना चाहता। देवेंद्र राणा ने कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनती है तो चुराहा विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुद्दाविहीन पार्टी करार दिया। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र अगले 5 वर्षों में सरकार का एजेंडा तय करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ गांव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के निर्माण में कांग्रेस सरकारों का विशेष योगदान रहा है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सेवा के सिद्धांत पर चलती है जबकि भाजपा का सिद्धांत सत्ता से जुड़े रहना है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार के समय हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में 63,000 पद रिक्त पड़े हैं और प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए लोगों से समर्थन का आग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमलों का पुलिंदा करार दिया है। आज इंदौरा, देहरा और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 2017 के घोषणा पत्र में किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पेंशन की मांग करने वाले कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की नसीहत देने वाले जयराम ठाकुर आज कर्मचारियों व आम लोगों को लुभाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल से जयराम सरकार का जाना तय है और भाजपा हाईकमान भी इस सच्चाई को जान चुकी है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कुशासन से भाजपा के केंद्रीय नेता हिमाचल की गलियों और चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में हर वर्ग को परेशान किया है। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन चुनावों में भाजपा के नेता ही पार्टी से बगावत पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अपने गृह क्षेत्र बिलासपुर में बगावती तेवर झेलने पड़ रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों से किए वायदों को निभाएगी। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को रोकने में भाजपा सरकार विफल रही है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए वायदों को हर हाल में पूरा करेगी। इस बीच कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस को जनता का भारी जन समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों को ओपीएस बहाल की जाएगी। प्रदेश में अब तक डाक मतपत्र के माध्यम से कुल 36,008 वोट डाले जा चुके हैं। आज कुल 2,852 मत डाले गए। इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 29,433 मतदाता, 5,997 दिव्यांग और आवश्यक सेवाओं के 578 मतदाता शामिल हैं। चुनाव विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी दी। मंडी जिले में अब तक सबसे अधिक 9,382 जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 246 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया है। लाहौल स्पीति जिले में हिमपात को देखते हुए मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग आधिकारिक तौर पर आज से दारचा से सरचू तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उपायुक्त सुमित खिमटा ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि लोग किसी भी आपात स्थिति और मौसम व सड़क के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त सुमित खिमटा ने ये भी कहा कि आपातकालीन स्थिति में दूरभाष नंबरों 9459461355 और 019002025009 पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में खुलेआम चुनाव प्रचार के लिए अब 3 दिन शेष। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बेला में कांग्रेस पर लोगों को उलझाने, भटकाने और अटकाने का लगाया आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप, भाजपा कार्यकाल में महंगाई व बेरोजगारी से लोग परेशान। और प्रदेश में अब तक डाक मतपत्र के माध्यम से डाले गए 36,008 वोट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।